हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपका जो डे है वो है 17th एंड 18th डे। ओके, 17वां और 18वां डे है आज हमारा वेट गेन जर्नी में। ठीक है, तो मैंने आज तक जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आफ्टर 21 डेज के बाद आप उस प्लेलिस्ट को भी मतलब जैसे कि 21 डेज तक इन केस आपको जितना वेट चाहिए था वो डिजायर वेट मिल गया है तो वेल एंड गुड। नहीं मिला है तो उसको वॉच कीजिए और कॉन्टिन्यू उसको 21 डेज तक अप्लाई कीजिए। मतलब जैसे अभी 21 डेज का आपका बेस बन गया तो 21 डेज तक आप और देख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। क्योंकि पता क्या होता है, एक बार हमने जो चीजें कर ली होती है ना, वो ना कई बार ऐसा होता है माइंड में कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ निकल जाती है। तो आप ना वीडियो को देख के उसको क्या कर सकते हो, वहां से अपने आप को रिमाइंडर दिला सकते हो कि हाँ ये चीज मुझे यहाँ पे डे 4th में करनी है या डे 5th में करनी है। तो मैंने ना एक आपकी याद के लिए बना रखी है, और जब भी आपको चाहिए हो वो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। आपको जब भी वेट गेन करना हो, इन केस 6 महीने बाद आपको याद आ रहा है या साल बाद आपको याद आ रहा है कि मुझे वेट गेन करना है या मेरा वेट कम हो गया, तो वो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अभी उसमें जो 21 डेज तक का जो भी वीडियोस है तो 4 या 5 दिन की रह गई है, तो वो भी इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी। तो आज मैंने 17th एंड 18th दोनों डे के कंबाइन किया। अब मैं इसमें दो दो डे क्यों कंबाइन कर रही हूँ, बिकॉज जितना भी हमने हर एक चीज लगानी थी ना वेट गेन के लिए, जितना मुझे इनफ लग रहा था कि मैंने हर एक चीज ऐड कर दी है, उसमें मैंने हर एक चीज डाल दी है। ठीक है, आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, है ना, कि मेरा फेस से भी आपको फर्क दिख रहा होगा। मेरी पहली वाली वीडियोस जाके देखिए जो मैंने फर्स्ट डे में डाली थी, और मेरे को अब देखिए आप। यस, फर्क पड़ा है, मुझे खुद फील हो रहा है फर्क पड़ा है। एंड आप ये मान लीजिए कि 21 डेज में अगर मुझे इतना फर्क पड़ रहा है, चाहे वो थोड़ा बहुत भी पड़ा हो, चाहे एक क्या बोलते हैं उसको, हम अगर कितने हमारे ना वेट गेनिंग के चीजें होती हैं ना, तो हम ना करते नहीं है। एक्चुअली हम ना काम नहीं करते, चाहे मेरे पे थोड़ा सा भी फर्क पड़ा हो इसका, बट मुझे लगता है कि मेरे को पड़ा है। चाहे 1 kg का पड़ा है, चाहे 2 kg का पड़ा है, चाहे हाफ kg का पड़ा है, बट आई फील दैट मुझे अपने फेस से, मुझे अपनी बॉडी से, मुझे अपने मतलब फिगर से, हर जगह से ऐसा लग रहा है कि यस मेरे ऊपर अपना फर्क पड़ा है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं से अपना जो थोड़ा थोड़ा मोटापा है ना वो दिखना शुरू हो चुका है। ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ऐसे किया है, जो जो मैंने आपको बताई ना टेक्निक्स, मैंने हर एक टेक्निक्स आपको जो जो बताई है वो मैंने फॉलो की है। प्लस मुझे जो बहुत मेरी फेवरेट लगती है वो है मिरर टेक्निक, उसके साथ मैंने काम ज्यादा किया है। ओके, मिरर टेक्निक के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैंने आपको बोला था आपको जो टेक्निक अच्छी लगी ना उसको बस बेस बना के पकड़ लीजिए। मुझे लगती है मिरर टेक्निक बहुत अच्छी, वाटर अफर्मेशन टेक्निक, मतलब जो बेसिक है वो मैंने छोड़ा नहीं। और जो मतलब लिखने का कभी कभी मैं लिख लेती हूँ, कोई मैं मेरे को अच्छी लगती है टेक्निक तो वो मैं कर लेती हूँ। 7x7 मैं कर लेती हूँ, कभी 5x5 कर लेती हूँ। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपको रात को लिखने से पहले आपको वो जो जो भी आपको टेक्निक रिटर्न में जो अच्छी लगती है ना वो आप कर सकते हो। एक मैंने मंथली डेक्लेरेशन की वीडियो भी बनाई है, वो मैं लास्ट में पोस्ट कर दूंगी, उसमें भी आप उसको ऐड कर सकते हो। किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था कि मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ अपना वेट गेन का। डेफिनेटली आप उसमें वेट गेन का ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपको क्या चाहिए कि इस मंथ में मेरा इतना केजी मतलब वेट गेन हो चुका है। ओके, तो आप उस अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना। ये नहीं है कि आपने लिख तो दिया बट आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहे हो। आप लिख रहे हो उसमें वेल एंड गुड, पर आपको ना उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेनी है। ये नहीं आपने लिख दिया और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो आपको एक्शन भी लेने हैं, और 101% उसमें जो चीजें लिखी होती है वो पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप उसको लगा सकते हो, प्लस आपको एक्शन भी लेते रहने होंगे अपने साथ साथ। ठीक है, उसमें लिखने के साथ साथ। और सेकंड मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप मतलब पहले आप क्या कीजिए,
जैसे पहले आपने स्टार्टिंग में मंथली डेक्लेरेशन टेक्निक शुरू करोगे ना जब भी, तो आपने क्या करना है, पहले ना कम केजीज का लगाना शुरू करना है, क्योंकि अगर एक बार आपको रिजल्ट शो होने लग जाएंगे ना उसके, तो आप आगे जाके उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक्शन लेना मत भूलना, जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो उसको अफर्मेशन करना मत भूलना, ठीक है। तो मेरे को आप देख सकते बोल सकते हो, पहली वीडियो को देखना और अब ये वीडियो को देखना कि फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। 17 एंड 18 डे में क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमें क्या चीज यूज करना है, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही एक चीज बनती है, लॉ ऑफ अज्यूम, ठीक है ना। अजम्पशन कर सकते हैं, अपने आप को अज्यूम कर सकते हो आप कि यस मैंने अपना वेट इतना गेन कर लिया है, ओके। आपको 21 डेज में चाहिए, आपको 45 डेज में चाहिए, आपको महीने में चाहिए, आपको 3 महीने बाद चाहिए, आपको 4 महीने बाद चाहिए, जैसे रिजल्ट आते हैं ना, देखो रिजल्ट आएंगे बॉडी के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोलती कि आपको 21 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे, ये कोई भी नहीं लिख के आपको दे सकता कि 21 दिन में। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हो लाइक जैसे कि आप बनाना रोज ले रहे हो, डेफिनेटली आपकी हाइट बोल रही हूँ, डेफिनेटली आपकी वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रोज ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपके वेट को गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप जूस अपना ऐड कर रहे हो, बनाना शेक्स वगैरह, मतलब कुछ भी अगर आप डेली में यूज़ कर रहे हो ना उसको, तो डेफिनेटली वो फ़र्क दिखेगा, ठीक है। एक जो वीक में 2 या 3 बार ले रहा है, एक जो डेली रूटीन में उसको बना के रख रहा है, फर्क तो पड़ता है, उस चीज से फर्क पड़ता है, आपकी डाइट से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप रोज का बनाना शेक ले सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि हम इधर उधर को तो खाने पीने में लगा ही देते हैं ना। नहीं बनाना शेक यूज कर सकते हो, बनाना लीजिए, घर पे बनाना शेक बनाइए पिए यार, ठीक है ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो आप बनाना ले सकते हो, बनाना शेक पी सकते हो, मतलब आपको अगर जो लगता है कि ये मैं अपनी बॉडी के लिए कर सकता हूँ, बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हो, चने खा सकते हो। मैंने पता किससे ज्यादा किया है, बनाना से, ठीक है, बनाना से, एंड प्लस मुझे बॉइल्ड आलू बहुत पसंद है, ठीक है। तो आलू और बनाना, एंड मैं कभी कभी चने भी ले लेती हूँ साथ में, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों ने मेरी हेल्प की है विद इन, अभी देखो 21 डेज भी नहीं हुई, 21 डेज से पहले ही 17th डे है, तो 17 डे से पहले 17 डे में ही इन्होंने मेरे पे फर्क डाला है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत 2 दिन के लिए खराब भी रही थी, लाइक मुझे कॉल्ड हो गया था, फीवर हो गया था। तो फीवर में आपको पता ही है कि जब तबीयत डाउन हो जाती है तो फेस भी एकदम से लो हो जाता है और बॉडी भी लो हो जाती है। वो लो होने के अकॉर्डिंग भी मैं इतना, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझ पे फर्क पड़ा है यार। अब आप फीवर से निकलते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप थोड़े कमजोर हो गए हो, बट नहीं, मुझे लगे नहीं रहा कि मैं कमजोर हुई हूँ। तो मतलब फीवर होने के बाद भी मैं थोड़ा सा, अभी तो मैं बेटर हूँ, बट फीवर होने के बाद भी मैं थोड़ा सा ऐसे हो चुकी हूँ कि हाँ यार मैंने अपने ऊपर काम किया और वो काम ने मुझे रिजल्ट दिया है। तो इसीलिए बोलती हूँ वेट गेन आपको करना चाहिए, डेफिनेटली होता है। 17 दिन में मैंने आपको करके दिखाया है विदाउट एनी दवाइयाँ लिए, कोई वैसा नहीं खाया, बस जो खा रही हूँ जो पी रही हूँ उस रब, उस परमात्मा को, उस रब को शुक्राना दे के कर रही हूँ, और यही कह रही हूँ कि यस ये डन हो चुकी है चीजें। बस पानी से ही, एक पानी के गिलास से, बस मैंने ये किया है, मैंने पानी का गिलास कांच का रखा था, ओवरऑल मैंने कांच का गिलास रखा था। मैं बिना कांच के गिलास के पानी नहीं पी हूँ इस बारी, क्योंकि मैं वैसे तो मैं पी लेती थी अफर्मेशन करके, बट मैंने इस बारी चैलेंज लिया था कि अगर मैं पानी पीऊंगी तो मैं कांच के गिलास में पीऊंगी, और उसने भी मुझे बहुत फर्क दिखा है। यस ये काम करता है कि हम अगर कांच के गिलास में अफर्मेशन डालते हैं ना, तो वो जल्दी वर्क करती है, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ दूसरे उसमें, पता नहीं यार, ये मेरा ख्याल भी हो सकता है या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई है, या आपके लिए ऐसा हो सकता है कि और चीजों में भी काम करता है, बट मेरे शायद सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ चुकी है कि मुझे इतने जल्दी रिजल्ट उसमें नहीं दिखे जितने जल्दी रिजल्ट मुझे कांच के गिलास में दिखे। अब मेरा ऑल टाइम यही रहेगा कि मैं कांच के गिलास में ही वो वाटर को अफर्म करके पीऊंगी, ठीक है।
बट अगर आपको किसी भी गिलास में पी के अगर रिजल्ट मिलता है वेल एंड गुड, बट कांच का गिलास एक ट्रांसपेरेंट होता है, पता नहीं अब ये मेरी बात माइंड में बात घुस चुकी है तो वो अब निकालूंगी भी नहीं मैं, क्योंकि ठीक है कांच मुझे सही लगता है उसमें पानी पीना, और अच्छा लगता है कि हाँ ये शायद मेरे लिए जल्दी वर्क कर गया, या मेरे माइंड में वो चीज़ पहले से थी और वो क्लिक कर गई उसमें, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। बट आपको जैसे पानी मिल रहा है ना, आप पियो, उसको फॉर्म करके पियो। कांच का मिल रहा है तो करो उसको, जैसे आपको कर सकते हो ना, बस अब करो, एक्सक्यूज मत दो अपने लिए, ठीक है। तो इस चीज को करो। एंड लॉ ऑफ अजम्पशंस का मतलब होता है आप अपने आप को अज्यूम करना शुरू कर दो कि मैं तो मोटी हो चुकी हूँ, मैं तो अपने आप को हेल्दी फील कर रही हूँ, मैं तो अपने अपने गालों को हेल्दी फील कर रही हूँ, मैं अपने हाथों, गले में भी पेन हो रहा है बोलते टाइम, मतलब पेन तो नहीं हो रहा, लाइक ज्यादा बोला नहीं जा रहा इस पर, ठीक है, क्योंकि हाँ। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैं ना जब, एक सेकेंड, हाँ जी। तो गाइज ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन आपको अब पता क्या, थोड़े से दिन रह गए हैं, ठीक है, थोड़े डे रह गए हैं, सॉरी मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा हिल गया है, यस। हाँ, तो थोड़े से दिन रह गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो थोड़े दिन रह गए हैं ना हमारे, तो अब इसमें आपको ना अज्यूम करना है, ठीक है। अभी मैं 17 एंड 18 का डे का ही बता रही हूँ, ये दोनों दिन आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, 17 डे में भी और 18 डे में भी। आप जो बेसिक करके करते आ रहे हो वो करते रहिए, और उसके बाद 17 और 18 डे में आपको क्या करना है, अज्यूम करना है अपने आप को, ठीक है, लाइक आपको फील करना है कि आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हो, आप अपने आप को एक अपना जो क्या बोलते हैं, अब जब हम ना कोई चीज, जब हम, आप एक चीज देखो, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम उठते हैं, बेड से उठते हैं, तो हम थोड़े टाइम बाद अपने आप को कितना हल्का फील करते हैं ना, और जब हम बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाते हैं तो हमें एक बॉडी महसूस होती है अपनी, होती है ना, तो आप वो उस बॉडी को महसूस करना शुरू कर दीजिए कि यस मेरी जो बॉडी है ना वो हेल्दी है, मेरी जो बॉडी है ना उसमें एक भार है, ओके। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, मेन तो हमें वेट गेन ही चाहिए, एक मतलब हल्का भार ही चाहिए, तो उस भार को महसूस करना शुरू कर दीजिए, उसको अज्यूम करना शुरू कर दीजिए कि यस मेरी जो बॉडी है ना वो मुझे हैवी लगनी शुरू हो चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके उसमें, ठीक है। तो आपको करना यही है, ठीक है, आपको ना सिर्फ एक अज्यूम करना है कि यस मैंने ये कर चुकी हूँ, और मैं अपने तरफ से हर एक काम कर चुकी हूँ अपने वेट गेन के लिए, और अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी जो बॉडी है ना वो है मतलब भारी है, वट जो आपको जैसे ही आपको फील होता है कि यस यार मैं थोड़ा अपने आप को फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये अज्यूम करना है, और ये लॉ ऑफ अजम्पशन का एक पार्ट है, तो इसको आपको फील करना है। और जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, काम बहुत अच्छे से करता है ये। और मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसको आप आराम से करिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 21 डेज में नहीं होगा तो 21 डेज आप और कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, ठीक है, जितनी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है 15 एंड 16 डे तक जितनी भी वीडियो बनाई है वो सारी डल चुकी हैं, ये वाली भी वीडियोस में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप इसको भी, और वहां से सारी वीडियोस को आफ्टर 21 डेज आपको फिर देखना हो कि मुझे क्या करना है, आप वहां से पिकअप कर सकते हो, ठीक है। 20 जब आपका एक बारी वेट गेन हो जाएगा, प्लीज वहां पे लिख के जाइए कि आपने कितना वेट गेन किया है, और आप कितना वेट पहले आपका था और आपने कितना वेट गेन किया है, और आपको इससे क्या हेल्प मिली है। इस सीरीज का बनाने का मेरा यही मतलब है, ये मोटिव है कि आप लोगों को अगर इतनी सी भी हेल्प मिल सके, अगर किसी का 1 kg या 2 kg या 3 kg भी हो गया ना, तो मेरे लिए वो चीज, ये बनाने की चीज जो है ना वो सफल होगी। तो होप सो ये आप समझ सकते हो कि अगर मैंने इस चीज पे थोड़ी बहुत मेहनत की है, अपने ऊपर भी मेहनत की है, और मुझे इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिला है। ये लाइव है, मतलब ये सॉरी आपके सामने वीडियो में हूं मैं, ठीक है ना, तो आप मेरे को देख पा रहे हो। आप फर्स्ट डे की वीडियो उठा के देखो और अब यहाँ की वीडियो उठा के देखो, आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि मैंने अपने ऊपर काम किया है एंड उसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो आप भी कर सकते हो, आप भी अपने आप को फील कर सकते हो, आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, और आप ही कर सकते हो। देखो मैं एक साधन हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको जस्ट मैं आके बता सकती हूँ कि आपको ये करना है, करना आपको ही पड़ेगा,
मैं आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकती। जबरदस्ती अगर मैं आपको करवाऊंगी ना, नहीं करो करो करो, तो उसमें आप कर भी नहीं पाओगे। तो ये आपको करना पड़ेगा अपने लिए, अगर आपको वेट गेन करना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि यस, आपको सोचना है अपने बारे में। आप भी इसको मिरर टेक्निक के साथ भी जोड़ सकते हो कि आपको ना हर टाइम ना, जब भी आपको याद आए ना कि यार कोई आपको बोल रहा है कि यार तेरा वेट तो बहुत कम है, तो आपको बस उसको अज्यूम करना है कि नहीं, मेरा वेट कम नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने आप को ये फील कर चुकी हूँ कि मेरा वेट गेन हो चुका है। वो जो बोल रहा है उसको उल्टा कर दो। जो कोई आपको ऐसे बोल रहा है ना, उस चीज को उल्टा अफर्मेशन दो अपने माइंड में और अपने आप को फील करना शुरू कर दीजिए। ये चीज करना शुरू कर दोगे ना, देखो जो कोई बोल रहा है, ठीक है ना, अब आज उसने बोल दी, आप अपने माइंड में 10 बार उसको घुमाओगे तो उससे क्या होगा, हमारा ही माइंड खराब होएगा। तो इससे बढ़िया जो वो बोल रहा है उसका उल्टा करना शुरू कर दो। नेगेटिव बोल रहा है उसको आप पॉजिटिव में लेना शुरू कर दो, बस बात खत्म। ये करना कैसे है, प्रैक्टिस से, ठीक है। इतना इजी हो, हम बोलते ना यार ये चीजें इजी नहीं होती, इस चीजों को इजी बनाना और उसी चीज को डिफिकल्ट बनाना हमारे ही हाथ में है। अब कोई बोल रहा है, अब उसको हम क्या, वो उसके हाथ में प्रमाण पत्र है क्या, वो जो लिख के दे देगा कि हाँ वो सही है, या जो बोल रहा है इंसान उसके हाथ में प्रमाण पत्र है क्या, हाँ जो उसने बोली है वो पत्थर की लकीर है कि हाँ उसने बोल दिया तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप उसको बदलो, जो बोल रहा है ना इंसान, आप उसको चेंज करने की हिम्मत रखो, और वो हिम्मत सिर्फ आपके पास है, किसी और इंसान के पास नहीं है। वो आपका सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देख के आपको बोल सकता है, बट जो अंदर की ताकत आपके पास है ना, वो अंदर की ताकत ही आपको या तो बना सकती है या गिरा सकती है। और लोग उसको क्या करते हैं, उस ताकत को गिराने का काम करते हैं, और हमें क्या करना है, उस ताकत को उठाने का काम करना, हिम्मत जुटानी है। जो सामने वाला बोल रहा है, जो इधर साइड वाला बोल रहा है, उसका आपको उल्टा अपने मन में चलाना है, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, सुनो बट उसको पॉजिटिव ले लो, बस इतना करना है। देखो अगर आप चलाओगे तो सही, तो नेगेटिव चलाने से बढ़िया पॉजिटिव चलाओ ना यार, बस इतना ही आपको ये करना है, ठीक है। अजम्पशन में आपको यही लगाना है कि अगर आपके आसपास में आपको सुनने के लिए भी मिल रहा है तो आपको उसको पॉजिटिविटी से लेना है। कोई आपको बोल रहा है तू तो बहुत पतली है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है कि नहीं, आपको अपने मन में ही ये चीज नहीं डालनी कि आप पतले हो, आपको बोलना है कि नहीं यार मैं बहुत अच्छी, मेरे को अच्छा वेट मिल चुका है, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, इनको नहीं पता मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, सक्सेसफुल हूँ, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं आपको लगाना, और आपको यही चीज, हिम्मत आपकी अंदर से जब आती है ना, हिम्मत, बस आपको प्रैक्टिस बनानी होती है। और हम कहाँ पे प्रैक्टिस बना देते हैं, अपना डिमोटिवेट होने पे प्रैक्टिस बना देते हैं। आपको मोटिवेट होना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये 17 एंड 18 डे का पता लग चुका होगा कि क्या करना है आपको, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और मंथली डेक्लरेशन की वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।